Hello everyone. So our question is draw a portrait using any one of your choice rendering technique. First of all, we have to draw a outline. Then we draw a rough image of our portrait. हम बस आउटलाइंस ड्रॉ करेंगे लाइंस के हेल्प से, जिससे हमें समझ में आएगा कि पोर्ट्रेट की साइज क्या होनी चाहिए हमारी गिवन शीट पर। हम फीचर्स में कोई डिटेलिंग नहीं करेंगे, बस हम एक सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से फेस के सारे फीचर्स का मेजरमेंट ले लेंगे। रफ इमेज हमको बहुत हेल्प करती है आगे का काम सही करने में। सो जब भी आप कोई ड्राइंग बनाओ या पोर्ट्रेट बनाओ, पहले आपको रफ इमेज ड्रॉ करनी चाहिए, जिससे हमें हमारी ड्राइंग का प्रोपोर्शन हमारे गिवन सरफेस पे समझ आ जाता है। अब सबसे पहले मैं फोकस कर रही हूँ ऑन फोरहेड, जिसपे हेयर एसेसरीज है। तो हमें हेयर लाइन से एसेसरीज का डिस्टेंस मेज़र करते हुए वो चीज़ ड्रॉ करनी है। सेंटर में एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, जिससे हमें फेस का राइट साइड एंड लेफ्ट साइड प्रॉपर प्रोपोर्शन में समझ में आएगा। किसी एक साइड का फीचर बनाना चाहिए, देन उसी की हेल्प से लेफ्ट साइड का फीचर बनाना चाहिए। मैंने फर्स्ट पहले राइट साइड की आईब्रो बनाई, देन उसी का मेज़रमेंट लेके मैंने लेफ्ट साइड की आईब्रो बनाई। दोनों के बीच में कितनी गैप है यह आपको गिवन इमेज से समझ आएगा। देन मैं अब आईज ड्रॉ कर रही हूँ। हमारी गिवन इमेज में आईब्रोज एंड आईज में बहुत कम डिस्टेंस है। मैंने पहले लेफ्ट साइड की आई बनाई है, देन उसी का मेजरमेंट लेके मैं राइट साइड की आई कंप्लीट कर रही हूँ। ये जो पोर्ट्रेट हमको गिवन थे एग्ज़ाम पेपर में, ये नेटिव अमेरिकन गर्ल है, ये कोई इंडियन गर्ल नहीं है, तो इसके फीचर्स भी थोड़े डिफरेंट बनेंगे। देन दोनों आईज की हेल्प से मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि नोज़ कितनी ब्रॉड बनेगी। तो आइडियल जो फेस का प्रोपोर्शन होता है उससे समझ में आ रहा है, जहाँ से आई स्टार्ट हो रही थी वहीं से नोज़ बनना स्टार्ट हुई है। देन मैं नोज़ से लिप्स के नीचे की गैप का पता लगा रही हूँ। देन मैं अपर लिप ड्रॉ करूँगी। और लिप्स को कितना ब्रॉड रखना है ये भी मुझे आई बॉल से पता चलेगा। तो ये हमने अपर लिप ड्रॉ कर लिया है। अब वैसे ही लोअर लिप ड्रॉ करेंगे। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी लिप्स के कॉर्नर बिल्कुल पॉइंटेड नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी वहाँ हम शेडिंग करके उनके कॉर्नर्स को ब्लर कर सकते हैं। देन हम फेस की आउटलाइनिंग बनाएंगे, द जॉ लाइन एंड चिन सेक्शन। देन वी कैन इरेज द कंस्ट्रक्शन लाइंस। क्योंकि हमने फेस के सारे फीचर्स कंप्लीट कर लिए हैं, अदर वर्क जो हमको करना है वो हमको करना है ऑन दी हेयर्स एंड नेक एंड एसेसरीज। फर्स्ट मैं लेफ्ट साइड के हेयर कंप्लीट कर रही हूँ।
इससे ये समझ आएगा कि फेस कितना दिखाना था हमें। देन सबसे मेन फीचर जो उसके फेस पे है, नोज से लेके चिन तक एक ब्रॉड लाइन जा रही है, तो उस लाइन को ड्रॉ करेंगे। बट उसको भी 3D बनाना बहुत कंपलसरी है। अगर हमने उस लाइन को इवन टोन में कंप्लीट कर दिया तो हमारा फेस बिल्कुल फ्लैट लगेगा। तो जहाँ नोज़ है वहाँ उस लाइन को हाईलाइटेड रखना है, जहाँ नोज़ एंड हो रही है वहाँ उस सेक्शन को डार्क करना है। देन अगेन ऑन द चिन सेक्शन उस लाइन को हाईलाइट शो करना है। देन मैं फेदर्स ड्रॉ कर रही हूँ। सो लेफ्ट साइड में 3 फेदर्स है। सबसे फर्स्ट वाला स्मॉल है, सेकंड वाला मिडिल है एंड लास्ट वन इज लार्ज वन। और उसके भी कॉर्नर्स में बहुत सारे स्टोन्स है एंड फेदर है। देन हम जाएंगे राइट साइड की साइड। यहाँ वापस मैं हेयर कंप्लीट कर रही हूँ। अब राइट साइड में हेयर ब्रीड है तो मैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ और उसमें से भी थ्रेड निकल रहे हैं, जिसको मैं डिटेलिंग करते टाइम इन द एंड वाइट पेन से आउटलाइनिंग कर दूंगी। देन वापस हम आउटर हेयर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इट इज़ वेरी कंपलसरी कि हेयर्स में कहाँ हाईलाइट्स है और कहाँ डेप्थ है। अगर इवन टोन का हम पूरा हेयर कर देंगे तो बहुत ही फ्लैट लगेंगे। अब हम इयररिंग्स कंप्लीट करेंगे। इयररिंग्स का मेजरमेंट भी आप चिन से पता लगा सकते हैं। जो डिटेलिंग है इयरिंग में वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। कहाँ डार्क टोन आ रही है, कहाँ डिज़ाइंस है। स्टोन्स के बाद इयरिंग में भी एक फेदर है, वो नेक से कितना दूर है ये पता लगाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। फेस के अकॉर्डिंग नेक कितना ब्रॉड है ये भी आपको वैसे ही बनाना है। देन हम आएंगे राइट साइड पे, वहाँ का इयरिंग हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम हेयर भी बनाते जाएंगे। सेम जैसे हमने लेफ्ट साइड ईयर की डिटेलिंग कंप्लीट करी थी, वैसे ही हम राइट हैंड साइड की ईयरिंग की डिटेलिंग कंप्लीट करेंगे। देन हम नेकलेस ड्रॉ करेंगे। इसका भी मेजरमेंट आपको चिन से पता चलेगा कि नेकलेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारी मल्टीपल लाइन्स है नेक के स्टार्टिंग में ही। देन एक जो नेकलेस है उसमें सेंटर में सर्कल टाइप का बड़ा सा पेंडल है, वो भी सेम ईयरिंग जैसा है। तो जैसे ईयरिंग्स में हमने डिटेलिंग करी थी वैसे ही डिटेलिंग हम नेकलेस में कंप्लीट करेंगे।
डिटेलिंग आप आपके टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कितना आपको डिटेलिंग पर फोकस करना है वो एक बार पूरा स्केच कंप्लीट हो जाए उसी के बाद में पता चलता है, क्योंकि एग्ज़ाम में वी जस्ट हैव 30 मिनट्स टू कंप्लीट अ सिंगल पोर्ट्रेट। देन हम आएंगे शेडिंग पर। अब हमारे सारे फेशियल फीचर्स, हेयर लाइन एंड एसेसरीज की ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसको रियलिस्टिक बनाएंगे कोई सी भी रेंडरिंग टेक्निक यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूँगी फ्रॉम द आईज एंड आईब्रोज। तो आईज आई बॉल में हमको ज़्यादा गैप देनी है, मतलब ज़्यादा वाइट सेक्शन छोड़ना है, बिकॉज जो गिवन इमेज में आए हैं वो ग्रे आईज है और उसकी बोथ साइड बहुत डार्क है। तो आईलैशेस इतनी प्रॉपर नहीं दिख रही है बट आईज बहुत डार्क दिख रही है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम उसमें शेडिंग करेंगे। देन हम नोज़ को हाईलाइट करेंगे और जो नोज़ पे और चिक्स पे जो टैटू था उसको भी डार्क बनाएंगे। एक साइड का सेक्शन जो नोज़ का है उसको ज़्यादा डार्क करेंगे और जो राइट साइड का सेक्शन है उसको थोड़ा सा लाइट करेंगे, क्योंकि जब भी हम नोज़ ड्रॉ करते हैं तो किसी एक सेक्शन को ही डार्क करना कंपलसरी होता है। अगर दोनों सेक्शन को हम डार्क कर देंगे और शार्प लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो नोज़ प्रॉपर नोज़ नहीं दिखेगी। देन मैं नोज़ होल्स डार्क करूँगी जिससे वो और थोड़ी ज़्यादा 3D लगे। देन नोज़ और लिप्स के बीच में जो गैप होती है उसको हाईलाइट करके अपर लिप को डार्क करूँगी। जब भी आप किसी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते हैं, ये पोर्ट्रेट का रूल होता है कि आपको अपर लिप को डार्क बनाना होता है। जो गिवन पोर्ट्रेट है हमको उसमें उसका माउथ ओपन नहीं है, तो उसी तरीके से हम शेडिंग करेंगे। जो फाइन लाइन है लिप्स पे वो फाइन लाइन भी हम बनाएंगे जिससे और ज़्यादा कैरेक्टर शो हो पोर्ट्रेट का। देन चिन को हाईलाइट करने के लिए हम लोअर लिप के बिलो थोड़ी सी शेडिंग करेंगे जिससे चिन हाईलाइटेड हो जाए। देन हम जॉ लाइन को डार्क बनाएंगे जिससे फेस पे और नेक लाइन में डिफरेंस दिख जाए। देन जो फोरहेड पे एसेसरीज थी उसमें हम डिटेलिंग कंप्लीट करेंगे बिकॉज उनके बोथ साइड शेडिंग करना कंपलसरी है। और इफ़ यू डोंट हैव शेडिंग ब्लाइंडर तो आप अपनी फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले अपनी फिंगर्स को डर्टी कर लीजिए ग्रेफाइट में, देन उसको अप्लाई करिए। इससे बहुत सॉफ्ट फेशियल शेडिंग का इफेक्ट आता है। नेकलेस को भी हाईलाइट करेंगे, नेक में ज़्यादा शेडिंग करेंगे और जहाँ भी आपको ब्लेंडिंग करनी हो आप अपनी फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं। देन हम एसेसरीज़ की आउटलाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे। फेदर की कॉर्नर्स हमको शार्प दिखानी है तो हम शार्प कॉर्नर बना देंगे। जहाँ डार्क टोन है वहाँ डार्क टोन कंप्लीट कर देंगे। ऐसे ही हम पूरा फेस कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मैंने बताया था हेयर लाइन भी वैसे ही करना हमें कंपलसरी है। जहाँ हाईलाइट है वहाँ हाईलाइट शो करना है, जहाँ डेप्थ है वहाँ डेप्थ शो करना है।
आप गिवन इमेज को ऑब्जर्व कर करके अपना स्केच कंप्लीट कर सकते हैं। हम पहले लेफ्ट साइड के हेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ आप ब्रॉड पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हमें फाइन लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। देन हम राइट साइड का सेक्शन कंप्लीट करेंगे। हेयर ब्रीड के आसपास हम ज़्यादा शेडिंग करेंगे जिससे डेप्थ शो हो और हेयर ब्रीड हाईलाइट हो। हेयर्स बनाने के लिए पहले आप बहुत ही रफ लाइन ड्रॉ कर सकते हो, देन बाद में आप उन पे डिटेलिंग कर सकते हो। अगर आपको कहीं हाईलाइट शो करनी है तो यू कैन यूज़ इरेज़र, और अगर आपको कहीं डेप्थ देनी है तो यू कैन यूज़ 10B और 8B पेंसिल। कभी भी हेयर के जो एजेस होते हैं वो डार्क और बिल्कुल स्टिफ नहीं होते, तो जब भी आप हेयर्स ड्रॉ करो एक बिल्कुल फाइन और फ्री लाइन से उसको एंड करना चाहिए। देन अगर हमारे पास टाइम है तो हम अदर डिटेलिंग कंप्लीट करेंगे लाइक हेयर लाइन, एसेसरीज। कभी भी डार्क टोन एंड हाईलाइट अप्लाई करने में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ ही है जो पोर्ट्रेट को 3D लुक देते हैं। अगर हम पूरा पोर्ट्रेट मिडिल टोन में कंप्लीट कर देंगे तो बिल्कुल फ्लैट लगेगा, लेकिन अगर हमने प्रॉपर जगह पर डार्क टोन एंड प्रॉपर जगह पर हाइलाइट्स यूज़ करी है तो पोर्ट्रेट बहुत ज़्यादा 3D लुक देगा, रियलिस्टिक लुक देगा। गिवन पोर्ट्रेट को ऑब्जर्व करते हुए आप अपना पोर्ट्रेट कंप्लीट कर सकते हो। लास्ट में यू कैन यूज़ इरेज़र फॉर हाइलाइट्स। आपको पोर्ट्रेट में जहाँ जहाँ फेस के फीचर्स पर, एसेसरीज पर हाईलाइट देनी है आप हाईलाइट शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इरेज़र। और यू कैन ऑल्सो यूज़ वाइट पेंसिल और वाइट पेन। इसी तरह अगर हम सारी डिटेलिंग कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा पोर्ट्रेट कंप्लीट हो जाएगा। बस एक लास्ट लुक आप देख लेना कि जो गिवन इमेज है हमको क्वेश्चन में, उसमें से कुछ इनकम्प्लीट तो नहीं रह गया है जो एग्जामिनर को समझ में आ जाए। तो अच्छे से अपना पोर्ट्रेट ऑब्जर्व कर लेना, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप थोड़ी और डिटेलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक बेसिक रेंडरिंग टेक्निक, रफ ड्रॉ और नॉर्मल शेडिंग टेक्निक से भी आप पोर्ट्रेट अच्छे से बना सकते हैं। फिर जहाँ मुझे हाईलाइट शो करनी थी मैं वहाँ सेम इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ और वाइट पेन का यूज़ करूँगी इन द एंड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये जो हमें एग्ज़ाम में पोर्ट्रेट आया था इसको कैसे ड्रॉ करना है, और इन्हीं सारे फीचर्स की हेल्प से आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं पोर्ट्रेट।
Thank you so much for watching this video.